सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पॉलिटी का सेकंड लेक्चर होने वाला है। पहला लेक्चर मैं डाल चुका हूँ, उसमें मैंने 1757 से 1873 तक जितने भी एक्ट आए हैं वो सब करा चुका हूँ। सेकंड लेक्चर होने वाला है। और हाँ, जो ये वीडियो देख रहा है, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि मेरा जो लेटेस्ट लेक्चर है वो आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो बिना टाइम वेस्ट कर स्टार्ट करते हैं। 1873 के बाद 1892 में भारत परिषद अधिनियम आया था। अब इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ जानेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या हुआ? पहला काम, जो भारतीय थे, भारतीयों को उनको प्रश्न पूछने की परमिशन मिली, अनुमति कह सकते हो आप। इससे पहले जितने भी इंडियंस थे उस काउंसिल में, किसी को आज्ञा नहीं थी कि वो प्रश्न पूछें। कोई बजट हो, कोई बिल हो, कोई अमेंडमेंट हो, कुछ भी हो, ना वो कुछ प्रश्न पूछ सकते, ना अपने कुछ पॉइंट रख सकते, उस पर पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं। ठीक है, तो किस पर बहस करने की, तो किस चीज पर बहस करने का, प्रश्न पूछने की अनुमति मिली? बजट पर, खर्च पर, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या हुई इसमें? नेक्स्ट चीज क्या आई थी इसमें इंपॉर्टेंट? जो भारतीय थे, भारतीयों को ज्यादा शामिल करा जाने लगा इस एक्ट के बाद से। किसमें? वायसरॉय की परिषद में। और क्या हुआ इसमें? अलाउड इनडायरेक्ट इलेक्शन। इनडायरेक्ट इलेक्शन कौन से होते हैं और डायरेक्ट कौन से होते हैं? डायरेक्ट इलेक्शन वो होते हैं जो हमें पता हो हम वोट कैसे दे रहे हैं। इनडायरेक्ट वो होते हैं जिसको हम वोट देते हैं हमारा द्वारा चुने गए लोगों द्वारा चुने जाने वाला कोई रिप्रेजेंटेटिव या फिर कोई इंसान, उसे बोलते हैं हम, उस इलेक्शन को बोलते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन। नेक्स्ट है 1909 का भारत परिषद। क्या बोलते हैं इसे? इंडियन काउंसिल एक्ट। जितने भी भारत परिषद अधिनियम है, इंग्लिश वाले लिख लेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट। ठीक है जी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई? कम्युनल इलेक्टोरेट, सांप्रदायिक निर्वाचन। क्या है सांप्रदायिक निर्वाचन? मुस्लिम मुस्लिम को वोट देगा, हिंदू हिंदू को वोट देगा। तो एक तरीके से सेपरेट करने वाली बात थी। ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट काम और हुआ इसमें, क्या? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, सिन्हा को वायसरॉय की परिषद में शामिल करा गया। फर्स्ट भारतीय थे वायसरॉय की परिषद में चुने वाले। ठीक है, विधि सदस्य बनाया गया इन्हें। ठीक है जी। और ये सबसे कम चलने वाला एक था। इसके बाद आया आपका भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार
भारत सरकार अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसकी हम इम्पोर्टेंट चीज जानेंगे, इसमें क्या क्या था, इस एक्ट में क्या क्या चेंजेस हुए, ये किसका, इस एक्ट का आधार क्या था, किस आधार पर आया था, मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिपोर्ट इसका आधार था। इस रिपोर्ट में भारत की आजादी, स्वतंत्र अधिराज्य की बात कही गई थी। ठीक है, ये पहली रिपोर्ट थी जिसमें स्वतंत्र भारत की बात करी गई थी। और इस बिल में या फिर इस एक्ट में प्रांतों में द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन, इंग्लिश में बोलते हैं इसे डायरची। एक बुक है डायरची, इसके ऑथर कौन है, लेखक, राइटर, ऑथर जो भी बोल सकते हो, कौन है, इसके ऑथर हैं लियोन्स कर्टियस। याद रख लोगे इसे, कैसे रखे, ट्रिक बना के याद करोगे। लियोन्स कर्टियस पहली बुक थी जिसमें डायरची के बारे में बात करी गई। क्या नाम था उसका, उनका, लियोन्स कर्टिस। तो अगर क्वेश्चन आया कि प्रांतों में द्वैध शासन लागू करने का श्रेय किसको जाता है, लियोन्स कर्टियस। कर्टियस देखो, काटना किसी चीज को दो भागों में, दो भाग यानी द्वैध शासन, ऐसे याद कर लोगे इसको। नेक्स्ट इसमें हुआ क्या, इसमें द्वैध शासन था क्या, आरक्षित और हस्तांतरित दो भागों में बांटा गया शासन को, आरक्षित और हस्तांतरित। ये ब्रिटिश के अंडर आता था, ब्रिटिश रूलर यानी गवर्नर के अंदर। इन पर इनका अधिकार था और ये भारतीय मंत्रियों के। ठीक है जी। इसमें विषय कौन कौन से थे इसके अंदर आते थे, वित्त, कानून और वित्त कानून और पुलिस। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, देखो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट विभाग तो मैंने खुद ले लिए जिनके पास ज्यादा पावर थी। इनको क्या दिया, स्वास्थ्य और शिक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा भारतीय मंत्री के अंदर। तो पावर अब भी किसके पास रही, ब्रिटिशर्स के पास, यानी गवर्नर थे उनके पास। नेक्स्ट एक्ट आता है, इस एक्ट में और दो तीन चीजें और इंपॉर्टेंट चीजें वो बता देता हूँ। क्या, केंद्र बजट को राज्य बजट से अलग, दूसरी बात, महिलाओं को वोट देने का अधिकार, राइट टू वोट, मतदान करने का अधिकार। कौन से एक्ट से, मॉन्टेग चेम्सफोर्ड एक्ट या फिर भारत परिषद अधिनियम 1919। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और लोक सेवा आयोग का गठन करा गया इसमें, लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक, नेक्स्ट एक्ट आता है आपका, इससे पहले साइमन कमीशन, किसी भी एक्ट से पहले साइमन कमीशन, जो आने वाले एक्ट हैं उनसे पहले 1927 में साइमन कमीशन आया। साइमन कमीशन क्यों आया था, रिव्यू करने के लिए। किसको,
1919 के एक्ट को, जब वो लागू हुआ उसके क्या प्रभाव पड़ा, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट काइंड ऑफ जांच करने। ठीक है, साइमन कमीशन ये पहले ही तय हो गया था कि हम 10 साल बाद एक कमीशन भेजेंगे जो रिव्यू करेगा इस एक्ट को, 1919 के चैम्प्सफोर्ड एक्ट या फिर भारत सरकार अधिनियम। 10 साल बाद आना था इसके, तो ये 1929 में आता, पर ये 1927 में आया। तो इसका विरोध करा गया पूरे भारत में। क्यों? क्योंकि इस कमीशन में भारतीयों का ना होना। भारतीयों का ना होना। कौन से नारे लगे? साइमन गो बैक। कौन से नारे लगे? साइमन गो बैक। जब लाहौर पहुंचा तो वहां पर लाला लाजपत राय इन्होंने भी विरोध करा था। तो इन पर लाठी चार्ज हुआ, जिनसे जिस कारण इनकी मृत्यु हो गई। लाठी चार्ज करवाया किसने था? जेम्स ए स्कॉट ने। इनका बदला लेने के लिए चंद्रशेखर आजाद जी, भगत सिंह और राजगुरु जी, ये सब इनका बदला लेने के लिए इसको मारने गए थे, बट गोली किसको मार दी? सैंडर्स को। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। जब इस साइमन कमीशन आया उसके बाद एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया या फिर बोलो भारत के राजा सचिव। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, भारत के राजा सचिव की नियुक्ति कौन से एक्ट द्वारा हुई थी? कमेंट करेंगे जिन्होंने पहली वीडियो देखी है। तो क्या नाम था उसका? बर्केन हेड। इन्होंने क्या कहा? जो भारतीय जो है ये असमर्थ हैं ऐसा संविधान बनाने में जो सभी समुदायों को स्वीकार्य हो, जो सबको एक्सेप्टेबल हो, भारत के सभी समुदायों को। तो इस बात को चैलेंज ले लिया, किन्होंने चैलेंज कर दिया कि हम बनाएंगे किस। तो एक 10 अगस्त 1928 को रिपोर्ट आई, इसे बोलते हैं नेहरू रिपोर्ट। ये मोतीलाल नेहरू जी हैं। मोतीलाल नेहरू जी। तो इस रिपोर्ट में क्या कहा गया? सुन लो खाली। इस रिपोर्ट में कहा गया कि एक भारत एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा मिले भारत को। भारत में सांप्रदायिक प्रणाली संसदीय प्रणाली हो, पार्लियामेंट्री सिस्टम, एडल्ट फ्रेंचाइज हो, वयस्क मताधिकार हो, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कि रिलीजन के आधार पर कोई भेदभाव ना हो, फंडामेंटल राइट हो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मौलिक अधिकार हो, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता हो, न्यायपालिका की स्वतंत्रता हो, और महिलाओं को समान राइट मिले, समान अधिकार मिले, और शिक्षा, भाषा और प्रेस की स्वतंत्रता। पर ये चीज क्या कर दी? डिनाइड बाय ब्रिटिशर्स। ठीक है, डिनाइड बाय ब्रिटिशर्स। ठीक है, अब इसके बाद आता है आपका, इसके बाद हुआ क्या? 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई, या पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा लाहौर अधिवेशन में। लाहौर सेशन बोल सकते हो, अधिवेशन बोल सकते हो, इंग्लिश वाले सेशन लिखेंगे, हिंदी वाले अधिवेशन लिखेंगे। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की किसने? कांग्रेस ने। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा करी, और इंडिविजुअली सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग किसने करी? सबसे पहले फर्स्ट टाइम पूर्ण स्वराज की मांग करी बाल गंगाधर तिलक जी ने। इन्होंने कहा था
स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा। देन 31 दिसंबर 1929 रावी नदी के किनारे तिरंगा लहराया गया। फहराया गया और डिसाइड हुआ, किसने डिसाइड करा? कांग्रेस ने। कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। इसी कारण 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। उससे पहले 5 आर्टिकल पारित हो चुके थे। पूर्ण रूप से 1950 में हुआ, 26 जनवरी 1950। 26 नवंबर 1949 डेट दी गई है पॉलिटी में, पर पूर्ण रूप से लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। और हमारी प्रस्तावना में कौन सी डेट है? 26 नवंबर 1949। तो यही कारण था कि 26 जनवरी को बचा हुआ संविधान लागू करा। देन इसके बाद एक आंदोलन स्टार्ट हुआ। कौन सा? सविनय अविज्ञ आंदोलन। ठीक है जी, ये आंदोलन स्टार्ट हुआ। इसको इंग्लिश वाले लिखेंगे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। इंग्लिश वाले लिखेंगे इसको। ये महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट करा। और क्या हुआ इस आंदोलन में? दांडी मार्च हुआ। क्या हुआ? दांडी मार्च। ये 12 मार्च से 6 अप्रैल तक चलाई, सॉरी यात्रा हुई। दांडी मार्च, ये मार्च हुई, पैदल यात्रा 12 मार्च से 6 अप्रैल। ठीक है। अहमदाबाद साबरमती आश्रम से दांडी। दांडी तक 24 दिन लगे। पूछ लेगा कितने दिन तक लगे, और 384 किलोमीटर पैदल यात्रा करी। कहां से कहां तक? अहमदाबाद से दांडी तक। अहमदाबाद से दांडी। और इसमें क्या करा गया? ब्रिटिश सरकार के नमक कानून को तोड़ने के लिए समुद्र किनारे नमक बनवाया। उस टाइम पर कोई भी भारतीय ना नमक बना सकता था, ना उसका व्यापार कर सकता था, ये बैन था। तो इन्होंने क्या करा? नमक कानून तोड़ा। नमक सत्याग्रह अप्रैल 1930। पूरे देश में कानून तोड़ा गया। ठीक है जी। इसमें महिलाओं ने भी भाग लिया। और हजारों सत्याग्रही जेल गए। ये आंदोलन जो है, ये आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 31 तक चला। पूरे भारत में विदेशी वस्त्र जलाए। अगर ऐसा पूछा गया कि किस आंदोलन में विदेशी वस्त्रों को जलाया गया या इंपोर्टेड चीजों का बहिष्कार किया गया, विदेशी सामान का बहिष्कार किया गया। इसमें किसान और मजदूरों ने टैक्स देने से मना कर दिया। गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया मई 1930 में। इसके बाद
गांधी इरविन समझौता हुआ। मैं हर चीज आपको सीरीज में बता रहा हूँ, जैसे ल्यूसेंट में लिखी है। ल्यूसेंट में जो पॉलिटी एक्ट से स्टार्ट होती है, तो आप ल्यूसेंट खोलेंगे, सब मैंने सीरीज में चलाया हुआ है, ठीक है, सब सीरीज में करा रहा हूँ मैं। गांधी इरविन समझौता हुआ, इंपॉर्टेंट है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? कब हुआ गांधी इरविन समझौता? 1931 में। हुआ क्या इस समझौते में? सब सत्याग्रहों की रिहाई मांगी, और अंग्रेजों ने आंदोलन को रोकने की बात कही, ठीक है, तो आंदोलन रोक दिया गया। अब इसके बाद क्या होता है? 1930 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, या फिर इंग्लिश हिंदी वाले लिखेंगे गोल मेज सम्मेलन। देखो, 3 गोल मेज सम्मेलन होते। पहले में क्या हुआ? पहले में ना कांग्रेस आई थी और ना गांधी जी, क्योंकि उस टाइम सविनय विज्ञान आंदोलन चल रहा था। तो इसमें कौन थे? ब्रिटिश थे, मुस्लिम्स थे, मुस्लिम लीग, और दलित वर्ग, ठीक है। सेकंड में पूछ लेगा कि गांधी जी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो कौन सा था वो? सेकंड। इसमें गांधी जी ने भाग लिया, कांग्रेस की साइड से, कांग्रेस की ओर से इनको, इनका प्रतिनिधित्व करा उन्होंने, कांग्रेस की ओर से भाग लिया। इन्होंने अपनी बातें रखी। इन्होंने क्या बात रखी? एकता, समानता और स्वतंत्रता, तंत्र भारत की मांग रखी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की, यानी अलग निर्वाचन मंडल। किसका? SC/ST। तो डिस्प्यूट हो गया इस बात पर बिटवीन गांधी जी एंड बी आर अम्बेडकर जी, ठीक है जी। फिर थर्ड गोलमेज सम्मेलन हुआ। अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला। थर्ड गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1932 से 1933। सारे गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुए थे, ठीक है, लंदन में हुए थे। गांधी जी एंड कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। इसमें भी कोई रिजल्ट नहीं आया, ठीक है। फिर आता है भारत सरकार अधिनियम। इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में कोई रिजल्ट नहीं आया। फिर आता है भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है। इसमें, इस एक्ट में क्या था? ऑफर करी गई संघीय सरकार यानी फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है। जैसे एक केंद्र सरकार होगी और एक फेडरल गवर्नमेंट, का मतलब केंद्र सरकार और राज्यों की शक्ति का विभाजन। ये था आपका संघीय सरकार का स्ट्रक्चर। और क्या कहा गया इसमें? केंद्र में द्वैध शासन,
कौन से एक्ट से आया था केंद्र में द्वैध शासन? कौन से एक्ट से आया था? भारत सरकार अधिनियम या भारत परिषद अधिनियम 1919 किस एक्ट से आया था? भारत सरकार अधिनियम कहाँ गया भाई? ये रहा, डायरची 1919 भारत सरकार अधिनियम। डायरची किससे, कौन से एक्ट से आया था? 1919। खत्म कर दिया किससे? प्रांतों में द्वैध शासन खत्म कर दिया 1935 भारत सरकार अधिनियम। ये क्या आया? केंद्र में द्वैध शासन, यानी लोकसभा जैसे लोकसभा और राज्यसभा, यह है केंद्र में द्वैध शासन। ठीक है, अब इसमें क्या कहा गया और क्या बात थी? इसमें 321 आर्टिकल थे। 10 अनुसूचियां थी, स्केड्यूल अनुसूचियां। आर्टिकल अनुच्छेद और 14 भाग यानी पार्ट। तो सबसे ज्यादा जो क्रेडिट जाता है वो 1935 के एक्ट को जाता है संविधान बनने में, क्योंकि 321 अनुच्छेद तो इसमें हो गए, 10 शेड्यूल आ गए इसमें और 14 भाग। उसके बाद क्या हुआ? सॉरी, इसमें क्या था? और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, मतलब प्रांतीय स्वायत्तता। ठीक है, यानी प्रांतों में चुनी गई सरकार, यानी हम अपना जो प्रतिनिधि खुद चुनेंगे। इससे हुआ क्या? भारतीय नेताओं को पावर मिली। अब भी पूर्ण तरीके से पावर नहीं मिली थी। ठीक है, यूनियन जो चलाएगी वो चलाएगी ब्रिटिश वायसराय के अंडर, यानी केंद्र, और प्रोविंसेस यानी प्रांत वो कौन चलाएंगे? भारतीय मंत्री। और एक और चीज बनाएगी, क्या? प्रिंसली स्टेट्स यानी देशी रियासत। देशी रियासत क्या होता है? ये राजाओं के अधीन होती है, राजा चलाते हैं इसको, पर टाइम टू टाइम टैक्स देकर इनडायरेक्टली उन्हीं का कंट्रोल रहता है, जो केंद्र में सरकार होगी। प्रिंसली स्टेट्स बोलते हैं इनको। अब ये जो संघीय व्यवस्था थी ये भी फेल हो गई। क्यों? क्योंकि प्रिंसली स्टेट जो है वो शामिल नहीं हुई। ये शामिल नहीं हुए। कौन? प्रिंसली स्टेट। देशी रियासतें शामिल नहीं हुई, इन्होंने मना कर दिया, तो ये भी एक्ट चल नहीं पाया। और प्रांतों में द्वैध शासन खत्म कर दिया 1935 के भारत सरकार अधिनियम ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। प्रांतों में द्वैध शासन यानी डायरची, ये खत्म कर दिया किसने? 1935 भारत सरकार अधिनियम। इसके बाद आता है, इसके बाद एक आप नोट बना के लिखें, इंपॉर्टेंट ये है, अनेक ब्रेकों वाली
इंजन की गाड़ी है। किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है। और एक और क्या कहा? नई गुलामी का चार्टर एक्ट। ठीक है। जिन्ना ने क्या कहा? जिन्ना ने कहा पूर्णतः सड़ा, ये 1935 के एक्ट की बात कर रहा हूं मैं, और मूल रूप से बुरा। ठीक है। ऐसा क्यों कहा इन्होंने? क्योंकि जो वायसराय था, वायसराय के पास अभी भी अपार शक्तियां थी। भाई केंद्र में तो उन्होंने अपने आप को ही रखा, उनके पास ऐसी पावर थी जिससे भारतीय नेताओं का कोई कंट्रोल नहीं था, तो इस वजह से उन्होंने ऐसा कहा। फिर उसके बाद 1937 में इलेक्शन हुए। इलेक्शन हुए प्रांतीय विधानसभा के। प्रांत यानी आप राज्य बोल लो, राज्य विधानसभाओं के, जिसमें यूपी में टोटल कितनी सीट्स थी? टोटल सीट्स थी तुम्हारी 228। 134 जीती कांग्रेस ने। ये जो 34 जीती कांग्रेस ने। सीएम कौन बने? गोविंद वल्लभ पंत। पर वीटो पावर जो थी वो अभी भी किसके पास थी? वायसराय के पास। ठीक है जी, यानी अभी भी हमारे पास पूरी पावर नहीं आई। इन 1939 आफ्टर ये इलेक्शन के बाद 28 मंथ के बाद कांग्रेस ने रिजाइन कर दिया। क्या कर दिया? कांग्रेस ने रिजाइन कर दिया। क्यों? क्योंकि उस टाइम सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और इनसे बिना पूछे भारतीयों को शामिल कर लिया गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? 1939 से 1945 तक चला। तो इन्होंने भारतीयों को शामिल कर लिया गया था बिना कांग्रेस से पूछे, तो इन्होंने रिजाइन कर दिया। अब इसके बाद 1940 में क्या होता है? अगस्त प्रस्ताव आता है। क्या आता है? अगस्त प्रस्ताव। इंग्लिश वाले लिखेंगे अगस्त ऑफर। ठीक है। उस टाइम जो थे वायसरॉय कौन थे? लिनलिथगो। कौन थे वायसराय? लिनलिथगो। अब इसमें अगस्त प्रस्ताव में क्या था? गवर्नर जनरल कार्यकारिणी में और उसके अधिक भारतीयों का शामिल किया जाएगा, ये था। अधिक भारतीय, ऐसे शॉर्ट में लिखता हूं, अधिक भारतीयों को शामिल काउंसिल में। अगस्त प्रस्ताव में ये था, यानी परिषद में। और क्या कहा गया इसमें? संविधान बनाने में भारतीयों की भूमिका होगी। भारतीयों की भूमिका होगी। और क्या था इसमें? माइनॉरिटी के बिना कोई कोई भी
TUTIONAL कॉन्स्टिट्यूशनल सुधार नहीं होगा, यानी संविधान में कोई भी सुधार नहीं होगा बिना माइनॉरिटी के बिना। ठीक है, तो ये भी फेल हो गया। ठीक है, फेल हो गया। अब इसके बाद चला आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह। क्या चला व्यक्तिगत सत्याग्रह? 1940 से 1941 चला। ये किसने चलाया? महात्मा गांधी जी ने। क्या चला? व्यक्तिगत सत्याग्रह। सबसे पहले सत्याग्रही कौन थे? सबसे पहले सत्याग्रही थे विनोबा भावे जी, फर्स्ट सत्याग्रही। सेकंड कौन थे? नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम क्या है व्यक्तिगत सत्याग्रह का? याद कर लेना इसे। दिल्ली चलो आंदोलन। ठीक है जी, दिल्ली चलो आंदोलन। दिल्ली चलो, यह है दिल्ली चलो। फिर इसके बाद आता है आपका क्रिप्स मिशन। क्या आता है? क्रिप्स मिशन। कब? 1942 में। ये भी फेल हुआ। क्यों हुआ फेल? भी आगे पढ़ेंगे। डेट याद कर लेना भाई कि अगस्त प्रस्ताव कब आया? 1940 में। क्रिप्स मिशन कब आया? 1942 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? स्टैफोर्ड क्रिप्स। कौन थे? स्टैफोर्ड क्रिप्स। उस टाइम पर विंस्टन चर्चिल जो थे पीएम थे। कहां के? पीएम ऑफ ब्रिटेन। ठीक है, तो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हो रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उस टाइम अमेरिका, चाइना और ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटिशर्स पर दबाव बनाया। क्या दबाव बनाया? कि भारत को आजाद करो। तब आया, ये आया फिर क्रिप्स मिशन। इसमें कुछ, उस टाइम कौन थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री? विंस्टन चर्चिल। तो इन्होंने क्या कहा? डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया। डोमिनियन स्टेटस का हम आपको दर्जा देंगे। वॉर के बाद, युद्ध के बाद, जब वॉर में सब खत्म ही हो जाएगा तो बचेगा कौन? किसको आजाद करोगे भाई? मुस्लिम लीग को भारतीय संघ स्वीकार करने अथवा ना करने की स्वतंत्रता दी। जो मुस्लिम लीग थी उनसे उनको कहा या तो भारत में आ जाओ, भारत में आ जाओ, या अलग। ये उनको स्वतंत्रता दी क्रिप्स मिशन के हिसाब से। कांग्रेस और गांधी जी ने इसे स्वीकार करने से मना कर दिया। ठीक है, क्या कहा गया इसको? पोस्ट डेटेड चेक। इसको क्रिप्स मिशन को क्या कहा गया? पोस्ट डेटेड चेक। क्योंकि पूर्ण स्वराज की बात थी ही नहीं इसमें। ठीक है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, कंप्लीट स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता नहीं थी की बात कहीं थी नहीं इसमें। तो इसलिए क्या कहा गया और किसने कहा? गांधी जी ने। क्या कहा गया? पोस्ट डेटेड चेक। मुस्लिम लीग ने भी इसको डिनाई कर दिया। उन्होंने क्यों करा? क्योंकि रिलीजन के आधार पर बंटवारे की मांग को खारिज कर दिया गया।
इसको ऐसे लिख लो, रिलीजियस सेपरेशन या फिर पार्टीशन। इसको उन्होंने इनकार कर दिया, था ही नहीं इसमें क्रिश्चियन मिशनरी के बारे में, तो मुस्लिम लीग का रीजन था ये, इसको खारिज करने का। ठीक है, फिर आता है अगस्त प्रस्ताव का परिवर्तित संस्करण कहा किसने? पीछे लिखते हैं, याद रहेगा। क्या कहा? क्रिप्स मिशन को अगस्त प्रस्ताव का परिवर्तित संस्करण मात्र, ये किसने कहा? डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया जी ने। ठीक है, ये इसका फेल होने का एक और रीजन और था। क्या फेल हो गया है ना? क्यों था भाई? इन्होंने तो, मुस्लिम लीग ने भी अस्वीकार कर दिया, कांग्रेस ने भी। फेल क्यों हुआ ये? एक तो युद्ध में जबरदस्ती शामिल करा भारत को, और उस टाइम बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा। कब? 1943 में 30 लाख लोग मरे, 30 लाख लोग मरे। तो ये कारण था इसके फेल होने का। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ कब? 1942 में, क्विट इंडिया मूवमेंट। 1942 ये स्टार्ट हुआ क्विट इंडिया मूवमेंट। कब स्टार्ट हुआ? 8 अगस्त 1942। इसमें एक नारा दिया, कौन सा? डू और डाई, करो या मरो। ये नारा किसने दिया? गांधी जी ने। ठीक है, और सभी जितने भी बड़े आंदोलनकारी थे उन्हें क्या करा गया? अरेस्ट कर लिया। रिजल्ट क्या हुआ? इसी कारण, अरेस्ट करने के कारण सभी तो जेल में थे, तो क्या होगा? ये आंदोलन फेल हो गया। इस आंदोलन में छात्र, किसान और मजदूर सबने भाग लिया। और ये आंदोलन कब खत्म हुआ? एंडेड इन 1944। 1944। ठीक है, के बाद स्टार्ट होता है शिमला सम्मेलन। ये भी फेल हुआ। क्यों फेल हुआ? मुस्लिम लीग ने डिमांड करी थी, मुस्लिम मेंबर ही गवर्नर जनरल की काउंसिल में, मुस्लिम जो मेंबर होंगे उनको मुस्लिम ही चूज करेंगे, तो उन्होंने इस बात को डिनाई कर दिया। ठीक है, तो क्या हुआ? ये फेल हो गया, फेल हुआ। और कांग्रेस ने क्या करा? जो इन्होंने मांग करी थी वो डिनाई कर दी। ठीक है, डिनाई कर दी, ये हो गया फेल। अब इसके बाद आता है आपका कैबिनेट मिशन। क्या आता है? कैबिनेट मिशन। कब आया कैबिनेट मिशन? 1946। कब आता है? 1946। ठीक, 1946 में कैबिनेट मिशन आता है। किसके आधार पर? ये आधार था किस चीज का? किसका आधार बना? ये आधार है संविधान सभा का, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, संविधान सभा का आधार। ठीक है जी। फिर क्या हुआ? क्या था इसमें? भारत को बिना विभाजन ये स्वतंत्र कर देंगे, ये था इसमें। क्या था और क्या था इसमें?
भारत में केंद्र सरकार भारत में केंद्र सरकार में 3 समूह बनेंगे। कौन से 3 समूह? कौन से? हिंदू, मुस्लिम और देशी रियासतें। ठीक है। और क्या बोला? संविधान सभा का गठन किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये। ठीक है। एक चीज और बताता हूं मैं आपको इंपॉर्टेंट। 14 मार्च 1945 में उस टाइम पीएम कौन थे ब्रिटेन के? एटली। कौन थे? एटली। क्या बोला? हाउस ऑफ कॉमन्स में बोला इन्होंने। हाउस ऑफ कॉमन्स में बोला, घोषणा करी कि इंडिया हैज राइट टू बी इंडिपेंडेंट। क्या है? इंडिया को स्वतंत्र होने का अधिकार है। इंडिपेंडेंट। ठीक है जी। और क्या हुआ? कांग्रेस ने इसे पूरी तरह से स्वीकार नहीं करा। आंशिक रूप से स्वीकार करा, पूरी तरह स्वीकार नहीं करा। मुस्लिम लीग ने पहले स्वीकार किया, फिर पाकिस्तान की मांग को लेकर सीधी कार्रवाई दिवस मनाया, क्योंकि ये डिनाई हो गया था। ठीक है कि पाकिस्तान नहीं होगा। ठीक है। मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग करी, वो खारिज कर दी गई। तो क्या क्या बनाया इन्होंने? डायरेक्ट एक्शन डे। क्या हुआ? दंगे हुए। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज, ये कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष जो थे वो थे कौन? 3 थे, नाम पूछे जाते हैं। कौन? पेंथिक लॉरेंस। दूसरे कौन थे? स्टेफोर्ड क्रिप्स। तीसरे सदस्य कौन थे? एवी एलेक्जेंडर। कौन? एवी एलेक्जेंडर। ये थे इसके अध्यक्ष। कौन थे इसके अध्यक्ष? पेंथिक लॉरेंस। आपसे 3 सदस्यों के नाम भी पूछ सकता है और ये पूछ सकता है इसके अध्यक्ष कौन थे। ठीक है। फिर उसके बाद क्या आया? इसके बाद आता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है। ये कब आया? 1947 में। और इसे क्या बोला जाता है? माउंट बेटन योजना भी बोला जाता है इसे। माउंट बेटन योजना। क्या था इस योजना में? कि जो स्वतंत्रता होंगे वो 2 पार्टों में। कैसे? पाकिस्तान 2 भाग में। पाकिस्तान, इंडिया को डिवाइड कर दिया, पाकिस्तान और इंडिया में। 14 अगस्त 1947 को आजाद होगा और इंडिया 15 अगस्त 1947।
ये इस योजना में अनाउंस करा गया था। कौन सी? माउंटबेटन योजना। ठीक है जी, कि क्या होगा? इंडिया का पार्टीशन होगा, पार्टीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, के बाद नेक्स्ट पेज पकड़ते हैं, अंतरिम सरकार का गठन, यानी टेम्पररी थी। ठीक है, तब 2 सितंबर 1946 को। ठीक है, ये टेम्पररी थी जब तक परमानेंट ना बन जाए। तो पीएम जो थे वो कौन थे? जेएल नेहरू। होम मिनिस्टर कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? ठीक है, लियाकत अली खां। कौन थे? लियाकत अली खां, ये मुस्लिम लीग के थे। डिफेंस कौन थे? बलदेव सिंह। की बन जाएगी भाई, तुम्हें डिफेंस कौन कर सकता है? जो उसके पास बल हो। और लॉ मिनिस्टर कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। ठीक है, याद रख लेना, बाकी मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा इसे। थोड़े से पॉइंट बचे हैं, उन्हें बता देता हूँ। जो लास्ट वायसराय थे, या फिर लास्ट वायसराय कौन थे? माउंटबेटन। और फर्स्ट आजाद भारत के, आजाद भारत के फर्स्ट गवर्नर जनरल यही थे। कौन? माउंटबेटन। और आप मुझे कमेंट में बताएंगे, आजाद होने के बाद प्रथम भारतीय जो गवर्नर जनरल थे, आजाद भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो भारतीय थे, कमेंट में बताएंगे। ठीक है, कौन थे? ठीक है। और क्या है इंपॉर्टेंट चीज? भारत स्वतंत्रता अधिनियम, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के 15 अगस्त को इंडिया एंड पाकिस्तान स्वतंत्र राष्ट्र बने। स्वतंत्र राष्ट्र बने, इंडिया के इंडियन पाकिस्तान स्वतंत्र राष्ट्र बने। ब्रिटिश पार्लियामेंट राइट ऑन इंडिया विल कंप्लीटली बी एंडेड। अब जो है, अब यहां से ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश रूल एंड हो गया और 2 स्वतंत्र सरकार बनी, इंडिया और पाकिस्तान। 2 स्वतंत्र सरकारें बनी, इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, तो बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे। तो बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बने रहिएगा, मैं पूरी पॉलिटिक्स खत्म करवाऊंगा। आपके एक्ट सारे खत्म हो चुके हैं, अब पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको जल्द से जल्द मेरी वीडियो मिल जाए। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।